पिछले वीडियो में आप लोग का जल का विद्युत अपघटन तक कंप्लीट हो गया था। अब हम देखेंगे जल चक्र। समुद्रों, झीलों एवं तालाबों तथा जल के अन्य स्रोतों का जल लगातार वाष्पित होता रहता है। पौधे एवं जंतु भी विभिन्न जैविक क्रियाओं के द्वारा जलवाष्प उत्पन्न करते हैं। यह जलवाष्प वायुमंडल में एकत्रित होती रहती है। जलवाष्प हल्की होने के कारण ऊपर की ओर जाती है। वायुमंडल की ऊपरी सतह का ताप कम होने के कारण यह वाष्प छोटी छोटी बूंदों के रूप में संघनित हो जाती हैं एवं बादल बनाती हैं। बादलों में ये जल की बूंदें पास पास आती हैं तो पानी की बड़ी बूंदें बन जाती हैं तथा वर्षा के रूप में गिरने लगती हैं। इस प्रकार जल पुनः जल स्रोतों में पहुंच जाता है। तो जो समुद्र, झीलों, तालाबों के जो जल हैं वो लगातार क्या होते हैं, वाष्पित होते रहते हैं, मतलब वाष्प बनकर ऊपर उठते जाते हैं। ठीक है, तो ये जो जल वाष्प है वो वायुमंडल में एकत्रित हो जाते हैं। ये वाष्प जो जल वाष्प जो है वो वायुमंडल में क्या होते हैं, एकत्रित होते हैं। और जल वाष्प हल्का होने के कारण वो क्या होते हैं, ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, जल वाष्प हल्की होने के कारण क्या होता है, ऊपर की ओर जाता है। और वायुमंडल की सतह का जो तापमान है वो कम होने के कारण जो जलवाष्प है वो छोटी छोटी बूंदों के रूप में टूट जाती हैं, संघनित हो जाती हैं और बादल बनाती हैं। जलवाष्प क्या होती हैं, हल्की होती हैं। हल्की होने के कारण वो ऊपर की ओर जाती हैं। तो जब वायुमंडल की जो सतह का क्या है, वायुमंडल की सतह का तापमान है वो कम होने के कारण जलवाष्प छोटी छोटी बूंदों के रूप में संघनित हो जाती हैं और बादल बनाती हैं। उसके बाद क्या होता है, जो बादल में जो जल रहती हैं, जल की जो बूंदें हैं वो पास पास आती हैं। पास पास आने पर बादल में जो जल की बूंदें पास पास आती हैं और पानी की जो बूंदें वो क्या हो जाती हैं, पानी की बड़ी बूंदें बन जाती हैं जिससे वर्षा के रूप में गिरने लगती है। इस प्रकार क्या होता है, जल पुनः स्रोतों में पहुंच जाता है और जल चक्र पूर्ण होता है। ठीक है, तो जल चक्र इस प्रकार हुआ। अब हम देखेंगे जल प्रदूषण। विभिन्न स्रोतों के जल में अनेक रासायनिक पदार्थ, मल मूत्र तथा दूसरे अवांछित पदार्थ जैसे कूड़ा करकट, नालियों का गंदा पानी आदि मिल जाते हैं, जिससे यह पानी तथा घरेलू कार्यों को करने के लिए योग्य नहीं रहते। ऐसे जल को प्रदूषित जल कहते हैं। जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ प्रदूषक तथा इनके द्वारा जल का दूषित हो जाना जल प्रदूषण कहलाता है। बढ़ते औद्योगिकीकरण के कारण जल प्रदूषण एक गंभीर समस्या के रूप में सामने आया। तो जल क्या होता है, हमको जल विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होता है। जल क्या होता है, हमको विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होता है। जल में अनेक रासायनिक पदार्थ, मल मूत्र, कूड़ा करकट, नालियों का गंदा पानी जब मिल जाता है तो हम उसका उपयोग नहीं कर पाते। जैसे पीने, घरेलू कार्यों के लिए हम उसका उपयोग नहीं कर पाते। ऐसे जल को ही हम प्रदूषित जल कहते हैं। और जो प्रदूषित करते हैं, जल को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं, जैसे कि कूड़ा करकट, नालियों का पानी, रासायनिक पदार्थ, ये सब क्या करते हैं, जल को प्रदूषित करते हैं, तो उसको हम प्रदूषक कहते हैं। जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थों को प्रदूषक कहते हैं और जिनके द्वारा जल प्रदूषित हो जाना जल प्रदूषित कहलाते हैं। प्रदूषक के द्वारा ही क्या होता है, जल दूषित हो जाता है, इसी को ही हम जल प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, जल हमको क्या होता है, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होता है, जैसे कि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होता है। और जल में अनेक रासायनिक पदार्थ, मल मूत्र, कूड़ा करकट, नालियों का गंदा पानी मिल जाता है, जिससे वो क्या होता है, हम उपयोग नहीं कर पाते हैं। पीने के लिए, घरेलू कार्यों में हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। ऐसे जल को ही प्रदूषित जल कहते हैं। जैसे कि कूड़ा करकट, रासायनिक पदार्थ, ये क्या कहलाते हैं, प्रदूषक कहलाते हैं। मतलब प्रदूषित करते हैं जल को, तो उसको हम प्रदूषक कहते हैं। और प्रदूषक के द्वारा जल प्रदूषित होता है, इसको ही हम जल प्रदूषण कहते हैं। तो जल प्रदूषण के कारण पहला है मनुष्य के कार्यकलाप। मनुष्यों के बहुत से कार्यकलाप जल को प्रदूषित करते हैं। आपने देखा होगा, प्रायः लोग अपने घरों का कचरा, सड़ी गली वस्तुएं आदि नली में फेंक देते हैं। नलियों नालियों का यह जल तालाब, नदियों में मिलकर उसे प्रदूषित करता है। इसी प्रकार
नदी तालाबों में नहाकर, कपड़े धोकर, जानवरों तथा गाड़ियों को साफ कर जल को गंदा करते हैं। कुछ स्थानों पर शवों को भी जल में बहा दिया जाता है। देवी देवताओं की मूर्तियों के जल में विसर्जन से उनके निर्माण में उपयोग किए गए रंगों के कारण जल प्रदूषित हो जाता है। अस्पतालों से फेंका गया अपशिष्ट जंतुओं का मलमूत्र भी जल को प्रदूषित करता है। इससे जल में अनेक रोगों के जीवाणु मिल जाते हैं। तो मनुष्य के क्रियाकलाप से भी जल प्रदूषित होता है। जैसे कि हमारे घरों में कचरा, सड़ी गली वस्तुएं निकलती हैं, उसको हम नालियों में बहा देते हैं, ठीक है, नालियों में फेंक देते हैं, तो जिससे नालियों का जो जल है वो बहकर नदी नालियों को प्रदूषित कर देता है। वैसे ही नदी नालियों में नदी तालाबों में क्या होते हैं, जानवरों और गाड़ियों को साफ करके हम नदी तालाबों के पानी को भी प्रदूषित कर देते हैं। वैसे ही देवी देवताओं की मूर्तियों का विसर्जन करके भी उसका जल प्रदूषित हो जाता है। विसर्जन कर देवी देवताओं की जो मूर्तियां होती हैं, तो मूर्तियों के निर्माण में जो रंग क्या होते हैं, उपयोग किए जाते हैं, उनसे क्या हो जाते हैं, जल प्रदूषित हो जाते हैं। वैसे ही अस्पतालों में जैसे कि अपशिष्ट जो पदार्थ निकलते हैं, जंतुओं के मल मूत्र होते हैं, उससे भी क्या होते हैं, जल प्रदूषित होते हैं। तो मनुष्य को अपने क्रियाकलापों पर ध्यान देना चाहिए, जिससे जल प्रदूषित होने से बच सके। ये हो गया। दूसरा है खेती से। फसलों को नष्ट होने से बचाने के लिए तथा पैदावार बढ़ाने के लिए कीटनाशी, खरपतवार दवाइयों तथा अनेक प्रकार की खादों का उपयोग किया जाता है। इनमें प्रयुक्त घातक पदार्थ जल में घुलकर नदी तालाब में पहुंच जाते हैं तथा जल को प्रदूषित करते हैं। खेती से तो जैसे कि हम फसलों को नष्ट होने से बचाने के लिए क्या कर देते हैं, या अधिक पैदावार के लिए क्या कर देते हैं, फसलों में कीटनाशी दवाई, खरपतनाशी या अनेक रासायनिक खादों का हम उपयोग कर देते हैं, ठीक है, जिससे उसमें क्या होते हैं, जो घातक पदार्थ होते हैं वो जल में घुलकर नदी तालाबों में पहुंच जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, जल प्रदूषित हो जाते हैं। इससे हमको ज्यादा से ज्यादा कीटनाशी रासायनिक खादों का उपयोग नहीं करना चाहिए। अब है तीसरा, उद्योगों से। विभिन्न उद्योग धंधों में मुख्य पदार्थ के निर्माण के साथ साथ कुछ अनुपयोगी पदार्थ भी बनते हैं। ये अपशिष्ट पदार्थ प्रायः हानिकारक होते हैं। जब कारखानों में इन अपशिष्ट पदार्थों के निकासी की व्यवस्था उचित नहीं होती, तब वे उसे नदी तालाबों में छोड़ देते हैं, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। जब यह जल पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं द्वारा उपयोग किया जाता है, तब उन्हें हानि पहुंचता है। अपशिष्ट पदार्थ में यदि लेड, मरकरी, क्रोमियम, कैडमियम आदि उपस्थित हो तो वे घातक रोग उत्पन्न करते हैं। तीसरा है उद्योग धंधों से। उद्योग धंधों में क्या होते हैं, हम मुख्य पदार्थ बनाते हैं, जैसे कि हम कुछ उपयोगी पदार्थ बनाते हैं, तो उपयोगी पदार्थ के बनने के साथ साथ कुछ अनुपयोगी पदार्थ भी बनते हैं। जो क्या होते हैं, अनुपयोगी पदार्थ, अनुपयोगी पदार्थ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो हानिकारक होते हैं। जब ये अनुपयोगी पदार्थ को कारखानों में इसका उपयोग नहीं किया जाता है, तो इसको क्या कर दिया जाता है, मतलब नदी तालाबों में छोड़ दिया जाता है, जिससे क्या हो जाता है, जल प्रदूषित हो जाता है। जल प्रदूषित होने से जो जल है वो पौधे और पेड़ पौधे और जीव जंतुओं, तो जब ये अपशिष्ट पदार्थों को क्या कर देते हैं, नदी तालाबों में तो बहा देते हैं, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। और वही जल का उपयोग क्या करते हैं, पेड़ पौधों जीव जंतुओं द्वारा उपयोग किया जाता है, जिससे उसको क्या पहुंचता है, हानि पहुंचता है। अब है जल प्रदूषण की रोकथाम। शासन द्वारा पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए कुछ नियम बनाए हैं, जिनका सभी नागरिकों, संस्थाओं तथा उद्योग धंधों को अनिवार्यतः पालन करना चाहिए। जल प्रदूषण को रोकने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं, जैसे प्रत्येक औद्योगिक संस्था में इस प्रकार के उपकरण बनाए जाए जो प्रदूषित जल में उपस्थित हानिकारक पदार्थ, कार्बनिक, यौगिक, रंग एवं गंध को दूर करे, ताकि उस जल का पुनः उपयोग किया जा सके। जल प्रदूषण की रोकथाम। तो जल प्रदूषण की रोकथाम कैसे करना चाहिए, जो हमारे द्वारा क्या करते हैं, मनुष्यों के द्वारा कूड़ा करकट
सड़े गले वस्तुओं को क्या कर देते हैं, हम नदी नालों में बहा देते हैं, जिससे जल क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। तो वो कूड़ा करकट सड़ी गली वस्तुओं को हमको नदी नालों में नहीं बहाना चाहिए। ठीक है। और जानवरों गाड़ियों को जैसे कि हम नदी तालाबों में साफ करते हैं तो उसको साफ नहीं करना चाहिए। ठीक है। और है जैसे कि हम छोटे मोटे अपशिष्ट पदार्थों को भी क्या कर देते हैं, नदी तालाबों में बहा देते हैं, तो उसको हम नहीं बहाना चाहिए, जिससे हम जल का पुनः उपयोग कर सकें। अब है जल संरक्षण। जल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसका अनुमान हमें तब होता है जब हमें यह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होता। जल की प्रत्येक बूंद हमारे लिए कीमती, इसे बचाने के प्रयास किया जाना चाहिए। हमारे देश में जल संरक्षण की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। प्रत्येक शहर तथा गांव में तालाबों का पाया जाना इसका प्रमाण है, किंतु औद्योगिक विकास एवं लगातार बढ़ते शहरीकरण के कारण इनकी संख्या में लगातार कमी होती जा रही है, जो भविष्य में जल संकट का कारण बन सकती हैं। जल संरक्षण। तो जल संरक्षण, जल क्या है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमको तब पता चलता है जब हमको ये जल क्या होती है, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाती। इसलिए जल के प्रत्येक बूंद क्या होती है, हमारे लिए कीमती होती हैं। इसके कारण हमको इसे बेकार मतलब फालतू बहाना नहीं चाहिए, इसको बचाने का प्रयास किया जाना चाहिए। ठीक है। हमारे देश में क्या होती है, जल संरक्षण की जो परंपरा है वो प्राचीन काल से ही चली आ रही है, लेकिन औद्योगिक विकास और शहरीकरण के बढ़ के कारण इसकी संख्या में क्या हो रही है, कमी होती जा रही है। तो हमको क्या करना चाहिए, जल संरक्षण पर ध्यान देना चाहिए। हमको जल को उचित मात्रा में ही उपयोग करना चाहिए, इनको हमको फालतू नहीं बहाना चाहिए। ठीक है। जल क्या है, हमारे लिए एक अमूल्य संपदा है। अब है वर्षा जल संग्रहण। वर्षा के जल को एकत्रित करना, उनका आवश्यकता अनुसार उपयोग किया जाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। संग्रहण हेतु मकान की छत पर गिरने वाले वर्षा के जल को पाइप द्वारा भूमि में खोदे गए गड्ढों में पहुंचाया जाता है। यह गड्ढा उचित आकार का होता है तथा इसकी दीवारें कंक्रीट की बनी होती हैं। गड्ढे का तल कच्चा होता है, जिस पर क्रमशः गिट्टी रेत की परत बिछाई जाती है। यह परतें जल के लिए छन्ना का कार्य करती हैं। यहाँ पर जल छन कर तथा रिस कर भूमि में पहुँचता है। इस प्रकार भूमिगत जल स्तर में वृद्धि होती है। इस जल को हैंडपंप या नलकूप द्वारा निकालकर उपयोग में लाया जाता है। तो वर्षा जल संग्रहण, तो भूमि के बारिश के जल को, वर्षा के जल को क्या करना, एकत्रित करना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। वर्षा के जल को क्या करना, एकत्रित करना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। जैसे कि वर्षा जब होती है तो मकान की छत पर जब जो वर्षा होती है तो वर्षा के जो जल को क्या करते हैं, पाइप द्वारा नीचे में क्या करके भूमि में गड्ढे खोदकर वो मकान की जो छत होती है उसमें के वर्षा के जल को पाइप द्वारा नीचे गिराया जाता है और वो गड्ढे में क्या कर दिया जाता है, नीचे गिट्टी और रेत की परत बिछा दी जाती है, जिससे वो क्या करती हैं, जल के लिए छन्ने का काम करती हैं। जैसे कि उसमें नीचे में क्या होती है, गिट्टी और रेत की परत बिछाई दी जाती है, तो जब उसमें पानी गिरता है तो पानी जो होती है वो रिसकर नीचे भूमि के अंदर चले जाते हैं और उसमें जब छोटे छोटे कण और अन्य पदार्थ जो रहते हैं वो ऊपर ही रह जाते हैं। इस प्रकार क्या हो जाती है, भूमिगत जो जल विस्तर में वृद्धि हो जाती है। ठीक है। और इस जल को हैंड पंप या नलकूप द्वारा निकालकर क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो वर्षा के समय जब वर्षा होती है तो उसमें भूमि में छोटे छोटे गड्ढे खोदकर उसमें वर्षा के जल का तालाबों में वर्षा के जल को संग्रहण करके क्या किया जाता है, छोटे छोटे तालाबों का भी निर्माण किया जा सकता है। ठीक है। तो इस प्रकार हो गया वर्षा जल संग्रहण। ये आप लोग का पार्ट कंप्लीट हो गया समझाने का। अब हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर।